सब डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स। और इसका इंट्रोडक्शन मैंने कल आपको वीडियो में डाला था बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल SK यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं हम वो आप तक पहुंचे, और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बेटा दे दिया था। पॉलिनोमियल्स हमने 8th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा है, 9th क्लास में भी इसके बारे में हमने अध्ययन किया है, पढ़ाई की है। सबसे पहले टॉपिक आता है कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। 9th क्लास में मैंने बताया था px पॉलिनोमियल p है, तो इसको डिनोट करते हैं px से। पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं? px से। px क्या होता है? कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे बहुत सारे हैं इसमें। लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, बहुत सारे हैं। तो अपन x यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, और x क्या किसका काम करता है? वेरिएबल का काम करता है। जैसे 2x+3 लिखना हो तो यहाँ ये जो टर्म्स हैं ये ट्रम्स कहलाती हैं, और इसमें कितनी ट्रम्स हैं? 2 ट्रम्स हैं। एक ट्रम्स वाला क्या कहलाता है बेटा? मोनोमियल। जिसमें 2 ट्रम ऐड होती हैं वो बताओ बाइनोमियल, और जिसमें 3 हो ट्राइनोमियल, और फिर मोर देन 3 हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ये सारी बातें हमने 8th और 9th क्लास में कर ली है। हम आगे की बात करें तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है बेटा? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। अब px क्या होते हैं? px जैसे 5x+1 भी हो सकता है, 5x² - 3x+2 भी हो सकता है, 6x³ + 2x² - 3, यानी जो भी हो कुछ भी हो सकता है। यानी मोर देन 3 या फिर 2 या कैसे भी हो, पॉलिनोमियल होने चाहिए। ये नंबर पार्ट होता है, और ये वेरिएबल A to Z कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो x आपको दिख रहा है अल्फ़ाबेट, ये क्या है? वेरिएबल है। तो और ये है रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर जो px, ये इनको डिनोट कर दिया। यहाँ पे अगर ये वेरिएबल यहाँ जैसे y होता तो बेटा यहाँ पे क्या आता है? p ऑफ y आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है फिलहाल? px। जैसे पूरा जैसे ये हो जाता y-2, जैसे ये कोई ट्रम है तो ये बेटा किस ट्रम में है? वेरिएबल क्या है? y। तो हम इसको लिख देते p ऑफ y, ठीक है। ये तो डिनोशन का डिनोट करने का इसका एक तरीका हो गया। अब बात आ रही थी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है मैं बताऊं आपको। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। आपको क्या करना है, जो px है उसमें देखना है हाईएस्ट जो पावर है उस वेरिएबल की, वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ पे x है, तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखो x की पावर अधिकतम हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो ये क्या है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और ये यहाँ देखें तो यहाँ देखो ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये क्या है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसकी बात करें तो ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। तो ये तो बहुत इजी है, सिंपल है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को देख करके ये बताएं कि वो कितने डिग्री का है। यानी उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो बात करते हैं जिसकी 1 डिग्री हाईएस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। जिसकी 2 डिग्री का जो होता है पॉलिनोमियल उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी 3 डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर ऐसे ही ज़्यादा डिग्री का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो ये तो बात हुई बेटा फर्स्ट टॉपिक की, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हम डिग्री उसकी देख करके बता सकते हैं। सेकंड आता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ए रियल नंबर, ए रियल नंबर, जैसे उस रियल नंबर को मैं के मान लेता हूँ। मैं भी समझाता हूँ, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। ए रियल नंबर के इज सेड
to be a zero of a polynomial px if p ऑफ k इज इक्वल टू 0। ये देखो इसकी साधारण सी एक डेफिनेशन है। ए रियल नंबर k, यहाँ पे k कोई एक रियल नंबर है, इज सैड टू बी ए जीरो, ये किसी पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा यदि उस पोलिनोमियल में यदि उस x की वैल्यू की जगह क्या पुट कर दिया जाए k, और अगर वो उस वेरिएबल उस पोलिनोमियल में उस x की जगह पे k पुट कर दिया जाए और यदि उसकी वैल्यू हमें जीरो प्राप्त हो जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। जीरोज क्लियर हो गया ना। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ जो k है वो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए 1/2 रखना हो, तो यहाँ पे जैसे इसमें x की जगह 1/2 रखो यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1/2 माइनस 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आ गया 0। तो इसका मतलब क्या रखने से 0 आया, 1/2 रखने से, x की जगह क्या पुट करने से 0 आया, 1/2। इसका मतलब ये 1/2 इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी जैसे पोलिनोमियल है उसको, और अगर आपको जीरो निकालना हो तो बेटा जैसे सपोज करें हम, जैसे बात करें हम, जैसे 2x या फिर ये बात करें x+1 है कोई पोलिनोमियल, तो आपको कभी भी इसका जीरोज पता नहीं हो और आपको जीरोज निकालना हो तो इसको इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। 9th में भी आपने पढ़ा था। तो हमारे पास क्या है अभी, x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये +1 ट्रांसपोज होके उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये जो रिजल्ट आया है ना x इक्वल टू -1, यही हमारा क्या है, जीरोज है। इस पोलिनोमियल का ये x-1 क्या है, जीरोज है। ठीक है बेटा, तो ये होते हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, ये हमने 9th में पढ़े अच्छे से। अब यहाँ पे जो 10th क्लास की बात है वो ये है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ये जो जीरो निकलते हैं, ये जो वैल्यू आती है, इनको ज्योमेट्रिकल रूप से कैसे, यानी ग्राफ पेपर पे आप कैसे बता सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। 9th क्लास में भी आपने कुछ ग्राफ बनाए थे, वहाँ लीनियर पोलिनोमियल्स थे। जैसे मैं बात करूँ तो जैसे x+1 है, एक पोलिनोमियल है x+1, आपने इनके ग्राफ बनाए हैं 9th क्लास में। जैसे बात करें तो इस तरीके से x होता है, x डैश होता है, y होता है और y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है वो, ये इस तरीके से एरो ताकि इन्फिनिटी तक जाता है। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और इस प्रकार से इधर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपने ये x+1 है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके से हमने बताया था कि x की वैल्यू क्या रखते जाएं, जैसे उसकी वैल्यू आती जाए। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू -1 आ गया, तो यहाँ पे -1 कहाँ है, ये है -1, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और x इक्वल टू -1 ये वाला है। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ खींचे तो ये आएगा। तो यानी इस तरीके से हमने पढ़ा है बेटा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है उसका ज्यामितीय रूप से, यानी ग्राफ के तौर पे हम ये देखें कि वो तो हमारी जो एक्सरसाइज यहाँ जो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ 2.1, सॉरी ये चैप्टर तो 2 है लेकिन ये एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें वर्बल कुछ नहीं बताना आपको, मौखिक होमवर्क भी नहीं करना, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाता है कई बार। देखिए ये आपके बुक का चैप्टर है, और इसमें अगर हम बात करें तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, और इसका ये पहला एक ही क्वेश्चन इसके अंदर, हम इसको अभी कर लेते हैं। देखिए वैसे कोई ख़ास नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, देख करके बताना है ग्राफ को। लिखा हुआ है पहला, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। ये दे रखे हैं 2.10, देखो ये रहा।
फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, यानी ज्योमेट्रिक में आपको देख करके बताना है कि इसके जीरोज की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल बेटा, किसी भी जो ग्राफ को देख करके आप ये बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोज हैं। तो अभी मैंने बात करी थी कि x की वैल्यू पुट की जाती है जिससे वो क्या हो जाता है, जीरो। तो वही वैल्यू उसकी क्या होती है, जीरोज होती है, वो वैल्यू उसकी जीरोज होती है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है, ये लाइनें जो हैं, ये ग्राफ जा रहा, ये ग्राफ आ रहा, इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा। तो ये ग्राफ पेपर पे ये जो लाइनें हैं या फिर ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेंगे या फिर इसको काटेंगे, क्रॉस करेंगे, उस पी एक्स के उतने ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट की बात करूं, देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। आप ध्यान से देखेंगे दोनों लाइनें कहीं मिल नहीं रही हैं, कहीं काट नहीं रही हैं, और ये पैरेलल लाइन है, ये कभी भी इस एक्स पे नहीं आ सकती है। इसलिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी, कोई जीरोज इसका नहीं होगा, नो जीरोज। क्लियर। अब इस ग्राफ को देखो बेटा, ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से जा रहा है ग्राफ। अब यहाँ देखिए एक्स अक्ष को ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, वन टाइम। तो ये इसका 10 होगा, 10 हो जाए इसका, ठीक है। इस ग्राफ को देखो आप, यहाँ से जा रहा है, एक तो देखो ये एक्स अक्ष को यहाँ टच कर रहा, फिर आगे जाके नीचे आके देखो एक यहाँ कर रहा, फिर नीचे से आके वापस ऊपर जा रहा है, एक यहाँ कर रहा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे जीरोज की संख्या जो है, नंबर है वो कितने, 3 है। इसको देखो बेटा, ये देखो एक तो ये रहा एक्स एक्स को काट रहा और एक ये काट रहा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2 हैं। इसको देखिए आप, 1 2 और फिर 3 और ये देखो 4, 1 2 3 4, ये 4 टाइम एक्स एक्स को काट रहा है, इसलिए इसके 4 जीरोज होंगे। इसको देखो बेटा, 1, ये देखो टच कर रहा है, काट नहीं रहा पर क्या है, टच करते हुए निकल रहा है, तो ये भी काउंट होता है जीरोज में। तो 1 2 और ये टच कर रहा 3, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो बेटा एक्सरसाइज 2.1 में ओनली 1 क्वेश्चन है और इसके 6 पार्ट हैं, जिसमें आपको ग्राफ को देख करके बताना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो आप इजीली अब बता सकते हैं किसी लाइन को जो कि एक्स एक्सिस को जितनी बार वो टच करती है या फिर क्रॉस करती है, वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। थैंक यू बेटा।